नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा है हमारा देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड। आज है 18 जुलाई। 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस और देश के अलग 25 दल, जिनका कभी कांग्रेस से लेना देना रहा हो चाहे ना लेना देना रहा हो, टोटली यानी कि टोटल अपोजिशन एनडीए के अगेंस्ट जितना भी है, सभी 26 पार्टीज, कांग्रेस इंक्लूडेड है उसमें, और इन लोगों ने एक महा एकता सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है कर्नाटका के बेंगलुरु में। और इनका मुद्दा बस एक यही है कि कैसे 2024 का इलेक्शन जो सर पे आ रहा है, तो वोटर्स को, पब्लिक को किस तरह से लुभाया जाए, कैसे हमारा एक अलायंस हो, एकजुटता हो और सबके सब मोदी के खिलाफ खड़े हों, बीजेपी के खिलाफ खड़े हों, जैसा भी है वो उनका अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि भाई मेन तो देखिए एक पार्टी के लिए यही होना चाहिए कि सत्ता में आने के लिए उनके पास एक विजन होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए जो विजनरी थिंकिंग रखता हो कि भाई मैं अगर सत्ता में आया या मेरा दल, अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं इस देश को ऐसे यहाँ पे लेके जाऊंगा, इस लेवल पे ले जाऊंगा, जहाँ पे जो भी है, सबकी अपनी अपनी ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, हर तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, एग्रीकल्चरल है, सब चीज़ों के ऊपर। ये तो देखिए हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना, आम आदमी के लिए क्या रखेंगे वो विकास की रूपरेखा और सीढ़ी, ठीक है, बेसिकली यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सत्ता में आने के लिए किस तरह से, और पहले एक हो जाएं सब रंगे बिल्ले, देश के जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह के अपनी अपनी पार्टी से पहले इकट्ठे हो जाएं, मिलके एक संयोजक बना लें, कॉमन उनका एक कोई दल का नेता हो, और फिर एक बार रूलिंग पार्टी बन जाएं वो सब मिलके अपने अलायंस को जो भी नाम देंगे वो। और एक बार सत्ता में आने के बाद फिर देखो ये सब जो वंशवाद और पार्टीवाद जो चलता आ रहा है ना शुरू से ही, क्योंकि सभी के सभी मोस्टली ऐसे ही हैं जिनके फादर, फोर फादर या फिर उनके डाउनलाइन जनरेशन जितनी भी हैं, ये सभी सत्ता में रहे हुए हैं या वो पार्टी के लीडर रहे हुए हैं, और यही सब इकट्ठे किसी पे भ्रष्टाचार के दुनिया भर के मुकदमे हैं, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ, और ये सब एक होके, एकजुट होके और 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप देखिए, आप खुद समझदार हैं, किसी भी तरह से ये देश को तोड़ ना पाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझदार वोटर हैं, आने वाली जनरेशन भी, हमारा देश आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन वाला, पॉपुलेशन वाला देश है, और अपने वोट का समझदारी से इस्तेमाल करें। किसी के लुभावने चक्करों में आने से बढ़िया ये है कि पहले जो पिछले 9 साल में अब तक जो ग्रोथ हुई है, और उससे पहले जो 10 साल में ग्रोथ या घोटाले, सो कॉल्ड घोटाले, या फिर जो भी ग्रोथ हुई है, तो उसकी भी सीढ़ी उन्हीं के परिवार वाले, उन्हीं के ही पूंजीपति लोग ही रहे थे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर करके फिर अपना वोट कास्ट कीजिएगा। ऐसे किसी के झांसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये महाठगबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, ये सब चलते रहेंगे। हमारा काम है अपने दिमाग के ढक्कन खोल के समझदारी से अपने वोट को कास्ट करें और एक अच्छी सरकार लेके आए। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझे किसी ने, नेता मंत्री ने कोई खाने को नहीं दिया भाई, लेकिन जब से हमने होश संभाला तब से यही देखा है कि यदि अगर ग्रोथ जो हमें ग्रोथ करके दे रहा है, या फिर आम आदमी के लिए, या देश को सही रास्ते पे ले जा रहा है, डिफेंस को लेके, देश के आंतरिक मुद्दों को लेके, विदेशी मुद्दों को लेके, और आपके डिप्लोमेटिक वे में अदर कंट्रीज को लेके, अमेरिका को लेके, क्योंकि अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, तो इन सब को लेकर कैसा नजरिया रखा है जिस पार्टी ने, उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। तो ज्यादा ना कहते हुए हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप अपनी समझदारी से अपने वोट को कास्ट कीजिएगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।